तो हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का इस बेहतरीन चैनल पर जहां पर हम एनसीईआरटी के हर एक क्वेश्चन का डिटेल्ड सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। बच्चों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप डेफिनेटली इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और हर एक क्वेश्चन को डिटेल में समझ सकते हैं। चलिए इस चैप्टर के चौथे क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले हम ये पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, state with the reason whether the following algebraic operation with scalar and vector physical quantities are meaningful or not। तो हमारे पास कुछ अलग अलग एल्जेब्रिक ऑपरेशंस दिए हुए हैं। क्या ये एल्जेब्रिक ऑपरेशंस मीनिंगफुल हैं, क्या ये सेंसफुल है या नहीं, ये हमें बताना है। चलिए हम पहला पढ़ते हैं। सबसे पहला ऑप्शन कह रहा है एडिंग टू स्केलर्स। दो नंबर्स हैं, क्या हम इनको ऐड कर सकते हैं, क्या एक मीनिंगफुल बात है। हमने कहा हाँ भाई 5 किलोग्राम्स एक स्केलर नंबर है, इस पर हम 3 किलोग्राम को ऐड कर सकते हैं, दो स्केलर हम ऐड कर सकते हैं। ये बिल्कुल पूरी तरीके से वैलिड है। तो हमारा ऑप्शन ए एक मीनिंगफुल क्वांटिटी है, मीनिंगफुल एल्जेब्रिक ऑपरेशन है। बी के बारे में बात करें, एडिंग अ स्केलर टू अ वेक्टर ऑफ सेम डायमेंशन। तो दो सेम डायमेंशन के स्केलर और वेक्टर सोचिए, हमने कहा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन सेम है और एक स्केलर है और एक वेक्टर है। डिस्टेंस स्केलर है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, पर क्या आप इन दोनों को ऐड कर सकते हो? हमने कहा नहीं। डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन भी होती है, डिस्टेंस में कोई डायरेक्शन नहीं होती है, यानी हम इन दोनों को ऐड नहीं कर सकते। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी की क्या डायमेंशन सेम है? हमने कहा इनकी डायमेंशन तो सेम है, पर क्या इनको हम ऐड कर सकते हैं? हमने कहा नहीं ऐड कर सकते, क्योंकि स्पीड में कोई डायरेक्शन नहीं है और वेलोसिटी में डायरेक्शन भी है। बात समझ में आ रही है आपको? यानी कि स्केलर और वेक्टर को ऐड करना, स्केलर और वेक्टर को ऐड करना ये एक मीनिंगफुल एल्जेब्रिक ऑपरेशन नहीं है, यानी कि बी एक मीनिंगफुल एल्जेब्रिक ऑपरेशन नहीं देगा। ऑप्शन सी के बारे में बात करते हैं, मल्टीप्लाइंग एनी वेक्टर बाय एनी स्केलर। क्या हम एक वेक्टर को एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं? क्या ये पॉसिबल है? क्या एक वेक्टर को आप एक स्केलर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो? तो हमने कहा अगर ए वेक्टर है तो आप 5 टाइम्स ए वेक्टर कर सकते हो, केवल उस वेक्टर की लेंथ 5 टाइम्स हो जाएगी। जैसे ये वेक्टर ए रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वेक्टर ए रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसको अगर हम 5 गुना लंबा कर दें तो ये 5 ए वेक्टर हो जाएगा। ये पूरी तरीके से मीनिंगफुल एल्जेब्रिक ऑपरेशन है, एक स्केलर को एक वेक्टर से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी एक मीनिंगफुल ऑपरेशन हो गया। आगे बढ़ेंगे। अगला ऑप्शन कह रहा है मल्टीप्लाइंग टू स्केलर्स। हमारे पास दो नंबर्स हैं, क्या हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं? स्केलर मतलब दो नंबर, क्या 5 और 3 का मल्टीप्लाई किया जा सकता है? हमने कहा हाँ। स्केलर्स का मल्टीप्लिकेशन तो सदियों से होता हुआ चला आ रहा है, तो स्केलर्स का मल्टीप्लिकेशन एकदम मीनिंगफुल क्वांटिटी हो गया। स्केलर इंटू स्केलर इज पॉसिबल एंड मीनिंगफुल। ऑप्शन नंबर ई के बारे में बात करते हैं, एडिंग एनी टू वेक्टर्स। क्या दो वेक्टर्स को आप ऐड कर सकते हो? हमने कहा हाँ, उनके डायरेक्शंस को ध्यान में रखते हुए दो वेक्टर्स को हम ऐड कर सकते हैं। अगर दो वेक्टर्स एक ही पॉइंट पर लग रहे हैं तो आप लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से भी उनको ऐड कर सकते हैं। अगर बहुत सारे वेक्टर्स हैं तो लॉ ऑफ पॉलीगन से आप उनको ऐड कर सकते हैं, या कंपोनेंट्स लेकर के उनको ऐड कर सकते हैं। यानी वेक्टर्स को ऐड करना एक पूरी तरीके से मीनिंगफुल एल्जेब्रिक ऑपरेशन है, यानी कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज अ मीनिंगफुल एल्जेब्रिक ऑपरेशन। एफ के बारे में बात करेंगे, एडिंग अ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर टू द सेम वेक्टर। क्या एक वेक्टर के कंपोनेंट को उसी सेम वेक्टर के साथ ऐड किया जा सकता है? तो इस बात के बारे में सोचिए। हमने कहा क्या हम अपने ही पैसे के एक कंपोनेंट को, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये आदमी खड़ा हुआ है, इसके लेफ्ट पॉकेट में 100 रुपए हैं, इसके राइट पॉकेट में 80 रुपए हैं, इसके पास टोटल कितने रुपए हैं? हमने कहा इसके पास टोटल 180 रुपए हैं। ठीक, मैंने कहा इस आदमी के पास टोटल 180 रुपए हैं। अब क्या ये मीनिंगफुल है? मैं इसके टोटल पैसे को निकालने के लिए इसके एक कंपोनेंट को, मैंने कहा राइट साइड के पॉकेट के पैसे को, अगर मैं इसमें ऐड कर दूं तो क्या मैं इसका टोटल पैसा निकालूंगा? मैंने कहा नहीं। आप ऑलरेडी जो इसके टोटल पैसे हैं वो आपने निकाले हुए हैं 180, जो ऑलरेडी कंप्लीट वेक्टर है वो आपके पास ऑलरेडी गिवन है, उसके ही कंपोनेंट को उसमें ऐड करने का क्या मतलब है? इसकी एक जेब में जो पैसा है उसको ऐड करने का उसमें क्या मतलब है? हमने कहा ये कोई मीनिंगफुल ऑपरेशन नहीं होगा। हम एक वेक्टर को उसी के कंपोनेंट के साथ ऐड कर रहे हैं, तो एक मीनिंगफुल ऑपरेशन नहीं होगा। तो अब जो एफ है दैट इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज नॉट द करेक्ट ऑपरेशन। एक वेक्टर को उसके ही कंपोनेंट के साथ हम ऐड नहीं करेंगे, ये एक मीनिंगफुल ऑपरेशन नहीं होगा। ठीक है, तो ये थे हमारे करेक्ट आंसर्स हर एक पार्ट के। आशा करता हूँ आपको हर एक चीज़ के बारे में एब्सोल्यूट क्लैरिटी मिली होगी। इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप हर एक क्वेश्चन को हम समझते चले जाएंगे। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए मूव करते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5।